साहबान खामोशी इख्तियार फरमाएंगे। किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई, हाजी साहबान खामोश हो जाएं। पहली ज़ियारत से लेकर आखिरी ज़ियारत तक तमाम ज़ियारात एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, तवज्जो से समाअत फरमा लें। अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी के मोबाइल के इस्तेमाल की आवाज़ ना, आपकी मेहरबानी होगी। हाजी साहबान तवज्जो फरमाएंगे। मदीना मुनव्वरा से हमारी गाड़ी निकली थी तो हमारी पहली ज़ियारत थी मस्जिद अंबरिया की, जिसे तुर्की मस्जिद भी कहा जाता है। हमारी पहली ज़ियारत थी मस्जिद अंबरिया की, जिसे तुर्की मस्जिद भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी दूसरी ज़ियारत थी मस्जिद सुकैया की और तुर्की रेलवे स्टेशन। मस्जिद सुकैया वो जगह है जहाँ आका अलैहिस्सलाम के घर से जो पानी जाता था उससे पहले वहाँ वो कुआं था जिसका नाम था पीर सुकैया। और जब आका अलैहिस्सलाम बदर के लिए तशरीफ लाए तो उस मकाम पे आपने सहाबा से मशवरा फरमाया। उसी के साथ आपने देखा कि एक ट्रेन वहाँ खड़ी थी। ये वो ट्रेन है जिसके बारे में दो मुख्तलिफ मशहूर बातें हैं। एक ये कि ये ट्रेन ज़िंदगी में सिर्फ एक बार चली है, इस्तांबुल से तुर्की से मदीना की। दूसरा ये कि ये जब बनाई गई, चलाने के लिए इसे रेडी किया गया, उसका शोर देखकर शोर के बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा कि आका अलैहिस्सलाम के शहर में मैं शोर नहीं चाहता। ये हमारी तीसरी ज़ियारत थी। हमारी चौथी ज़ियारत थी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक, जिस घर को अहले बैत किराम का घर भी कहा जाता है। अगर आप हाजी साहबान इस घर को देखना चाहें, बड़ा आसान सा रास्ता बताता हूँ। आप हरम के गेट नंबर 310 से निकलेंगे और एक पैदल अंडरपास आ रहा है, पैदल रास्ता, नीचे एक मार्केट है, उससे आप मार्केट के अंदर जाएंगे, ऊपर से बाहर निकलेंगे तो सामने तुर्की मस्जिद है जिसकी आपने आदमी की ज़ियारत की है, जहाँ एक झंडा भी लगा है। तुर्की स्टेशन के साथ साथ चलेंगे, आगे एक पेट्रोल पंप आएगा, उसे क्रॉस करना है। दूसरे पेट्रोल पंप के पीछे एक मुबारक घर है, उसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। हरम के गेट नंबर 310 से निकलेंगे और इस घर को हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर भी कहते हैं, हज़रत फातिमा बिन्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर भी कहते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान करबला से लौटे थे तो इस घर में क़याम पसीर रहे थे और इसी घर में आपने विसाल भी फरमाया। फातिमा बिन्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत फातिमा बिन्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर है। असल में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसमें क़याम पसीर रहे जब मैदान बदर करबला से वापस तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद आपने ज़ियारत की मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा की, जिसे मस्जिद मीकात भी कहा जाता है। उससे पहले आपने वादी अकीक भी देखी जो जन्नत की वादी कहलाती है। मस्जिद मीकात जो है, जब आप मदीना से उम्रा के लिए जाएंगे वहाँ आपकी गाड़ी रुकेगी, महराम बांधेंगे, वहाँ या बांध कर जाएँ, वहाँ उसकी आप ज़ियारत भी करेंगे, वहाँ नफल अदा करेंगे। उसके बाद हाजी साहबान हमारी गाड़ी बदर पहुँची। बदर पहुँचकर हमारी पहली ज़ियारत थी मस्जिद अरीश की। ये वो जगह है जहाँ इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सब कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खैमा था। इस जगह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई थी। मस्जिद के अतराफ, मस्जिद के आसपास, मस्जिद के पीछे ऊपर वाली जगह मुसलमानों के खैमे थे, गहराई वाली जगह कुफार के खैमे थे। इस मकाम को मैदान जंग भी कहा जाता है, मैदान बदर भी कहा जाता है। इसके बाद फिर हमारी गाड़ी गई मकबरा शुहदाए बदर में, वो मकाम जहाँ ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले अजीम सहाबा आराम फरमा रहे हैं। बदर में कुल 14 सहाबा शहीद हुए, जिनमें 13 मौके पर शहीद हुए, जिनकी कब्रें बदर के इस कब्रिस्तान में हैं, और एक सहाबी रसूल ज़ख्मी थे फिर रास्ते में जिनका विसाल हुआ। भाई साहब, मकबरा शुहदाए बदर की आपने ज़ियारत की, वो तख्ती भी आपने देखी, तस्वीर बनाई कुछ हाजी साहबान ने, जिसके ऊपर उन शुहदा के नाम लिखे। उसके बाद हमारी गाड़ी गई जबल मलाइका के पहाड़। जबल का मैना पहाड़ है,
मलाइका से मुराद है फरिश्तों का। वो पहाड़ जिसके ऊपर ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते तशरीफ़ लाए थे, लेकिन ये भी मुस्तनद नहीं है, इसके बारे में मशहूर बात है। ऐसे बाद उसके बाद फिर हमारी गाड़ी मदीना की जानिब लौटी और रास्ते में हाजी साहबान, मेरी बात सुनेंगे हाजी साहबान, हाजी साहबान फिर वापसी के रास्ते में आपने ज़ियारत की वादी अल-सफ़रा की। ये वो वादी है जिस वादी को वादी सफ़रा भी कहते हैं, जिस वादी में जनाब हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है, जो सहाबी रसूल हैं और बदर में ज़ख्मी हुए थे, और उस मकाम पे उनका विसाल हुआ और उस वादी में उनकी कब्र मुबारक है। उसके बाद आपने ज़ियारत की वादी अल-हमरा की। ये वो वादी है जहाँ हज़रत पीर अली शाह अलैहिर्रहमा को आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ अता हुआ। उसके बाद आइसमान आपने ज़ियारत की वादी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जहाँ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीला के हमरा क़याम पसीर है, लेकिन इस वादी के बारे में भी उलमा को इख्तिलाफ है। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी पहुंची पीर शफा आब शफा के कुएं में, जहां आपने पानी भरा। शाह जी इसके बारे में भी सवाल कर रहे थे, तो मैंने अर्ज़ किया कि इस कुएं के बाद जिक्र है, लेकिन मशहूर बात है इसका किसी हदीस में वादे में मुस्तरद जिक्र नहीं है, क्योंकि कई कुएं बताए गए हैं। बाज़ उलमा 44 कहते हैं, बाज़ उलमा 70 कहते हैं, बाज़ इससे कम कहते हैं कि जिन कुओं में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाभ मुबारक डाला, उनमें से कुछ कुएं बंद हो चुके हैं और कुछ चल रहे हैं। तो ये पीर शफा का जो कुआं है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है कि ये मुस्तनद नहीं है, और अल्लाह बेहतर जानता है। अक्सर आदमी यहाँ से पानी यकीन से मोहब्बत से ले जाते हैं, तो अल्लाह ताला मरीज़ों को शिफा अता फरमाता है। तो हाजी साहब आपको जबल मलाइका के बारे में ये